नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट जीके बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के इस सीरीज़ में आज हम शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका जो सही उत्तर है 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किसका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? ये जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तीसरा प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध ने जो है कुशीनारा या कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। चौथा प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये जो है धर्मपाल ने की थी। पांचवा प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ये जो है अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। छठा प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ यानी पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका सही उत्तर है अशोक के शासनकाल में। आठवां, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नौवां प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। 11वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसमें से कौन था? तो वो मोग्गलान था। 12वां प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये जो है पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 17वां प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये जो है गया में हुई थी। बोध गया जो वर्तमान
गया है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न 24 नंबर। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्होंने जो है महिला और शूद्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, उनका नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, यानी कितने नंबर के थे वो? वो जो है जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। 34 जियो और जीने दो किसने कहा? ये महावीर स्वामी ने कहा। 35वां प्रश्न। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ये जो है महावीर ही थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न 38 नंबर। कनिष्क के शासनकाल में
57 नंबर, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी को नहीं। 59 नंबर, स्यादवाद सिद्धांत है। क्या है स्यादवाद? ये जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इनमें से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? सही उत्तर है विक्रमशिला। 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रथम विभाजन जैन समुदाय में जो पहला विभाजन हुआ था उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? इसका उत्तर है प्राकृत व अर्धमागधी। अगला प्रश्न 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसमें जो है बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित एक दूसरे के समकालीन थे, जबकि मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। 2, गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 3, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। देखिए इसमें से दूसरा और तीसरा तो सही है, पहला गलत है। तो इन कथनों में कौन सा से सही है या है? तो 2 तथा 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 71। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। देखिए इसका सही उत्तर जो है विकल्प बी है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है वसुमित्र ने। 73, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कथन आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। देखिए इस प्रश्न का
विकल्प ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, इसलिए जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। 74 अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ये जो है डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 75 मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ये जो है राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर है पद्म पाणि। 77 बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या विश्वास करते हैं दोनों कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 78 बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। ये जो है देवी देवताओं की पूजा। 79 जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। अगला प्रश्न 80 नंबर सुमेलित करें। देखिए यहाँ पे बौद्ध संगीति और सूची 2 में आयोजनकर्ता या संगीति के अध्यक्ष का नाम है। देखिए यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का महाकश्यप हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का सबकामी, तृतीय बौद्ध संगीति का मोगलीपुत्र तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीति का वसुमित्र। तो सही कूट हो जाएगा ABCD का 1 2 3 4। ये विकल्प ए में है। 81 निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 1 है हिंदू धर्म, 2 बौद्ध धर्म, 3 है जैन धर्म। तो पुनर्जन्म में 1 2 एवं 3 तीनों धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो इनका सही क्रम है डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। इसका सही उत्तर है जातक, क्योंकि त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। 85 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महावीर के नाम अर्थ। देखिए केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। तो 1 2 3 ABCD का सीधा सीधा 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। 86 महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। ये जो है पावा में की। 87 महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। ये जो है सुधर्मन हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। इसका हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता हैं। ये जो हैं भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। ये हैं हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो है भगवती सुत्त। अगर बौद्ध रचना पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। 92 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में
महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगुला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी जो हैं जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। सही विकल्प हो जाएगा ए, 1, 2, 3 एवं 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 94। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका जो सही उत्तर है गुजरात के चालुक्य। 95। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें शुद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा। देखिए शुद्धोधन जो थे बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी। तो इसका भी सीधा सीधा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा ऑप्शन ए। 96। सूची 1 में है चन्ना, कंठक, आलार कलाम व रुद्रक, रामपुत्र, निरंजना। देखिए इसका मिलान जो है, चन्ना जो था वो बुद्ध का सारथी था, कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, आलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। इसका भी सही उत्तर ए हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, यह भी सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है क्योंकि राहुल जो बुद्ध के पुत्र थे राहुल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ई। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? वो जो है शाक्य कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। देखिए महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। तो इसका सही कूट हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा ऑप्शन ए। 101। बुद्ध में वैराग्य भावना किन दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये जो है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन 4 दृश्यों के कारण बुद्ध में वैराग्य भावना बलवती हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए। अगला प्रश्न 103। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं, ये जो हैं वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका उत्तर है डी मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ये जो है कनिष्क के समय में हुआ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, ये मैत्रेय नाथ थे।
सुमेलित कीजिए। इसमें वज्र पाणी का हो जाएगा इंद्र देवता के तुल्य, पद्म पाणी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर्ग के देवता। इसका भी विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ए हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, देखिए, दक्षिण की ओर हीनयान और उत्तर की ओर महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। 113 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, जो है बौद्ध के त्रिरत्न में मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। एक 114 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? अंतिम राजकीय संरक्षण जो है बंगाल के पाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। देखिए, इसमें से नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे, गुप्त वंश के, और उदंतपुरी के गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला के धर्मपाल पाल वंश और वल्लभी के भट्टार्क मैत्रक वंश। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ये जो है जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेकम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका उत्तर जो है बाहुबली हो जाएगा। अगला प्रश्न 118 नंबर। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें से ऑप्शन सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। 119 वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? वो है जातक। बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। 120 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 121 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ये जो है बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। 123 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? देखिए, तप और भोग के अति का परिहार ये नहीं था। दूसरा विकल्प देखते हैं। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। 3 कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 124 भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन देखिए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान,
बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। देखिए 124 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। बहुत पेचीदा सवाल था जो यूपीएससी 2012 में पूछा गया है। 125 राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है। तो ये जो है ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। 126 बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ये जो है कुशीनगर में। अंतिम प्रश्न, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था। ये जो है पाटलिपुत्र में स्थित था। तो दोस्तों लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के धार्मिक आंदोलन टॉपिक पर प्रश्नों का ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ